दिलीप ठाकुर मित्र मंडल द्वारा किया गया मीसाबंदियों के अखिल भारतीय संगठन लोकतंत्र सेनानी संघ के जिलाध्यक्ष बनने पर इंदर सिंह ठाकुर एवं नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष बनने पर सतीश चौहान का सम्मान। अतिथियों का सम्मान शाल, श्रीफल एवं पुष्पमालाओं से किया गया। इस अवसर पर कवि सुधीर भटेले ने अपने काव्य पाठ से कार्यक्रम का समापन। अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व पार्षद दिलीप सिंह ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नजर शेख, इंटक नेता सलीम शेख, मिर्जा गुलाब बेग, शकील कादरी, जीतू जाधव, सुधीर भटेले, बबलू परदेसी, विजय जैसल, पंकज मालूसरे, वीरू पाचुनकर, मनोज जाधव, नरेंद्र सिसोदिया आदि सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन भूपेंद्र शर्मा ने किया। आभार अमन ठाकुर ने माना। हमारे वरिष्ठ सलीम भाई, नजर मामू साहब से मौजूद यहाँ पे तशरीफ फरमा है और मुझे आदेश दिया गया है कि कुछ पंक्तियाँ शायरी की कुछ पंक्तियाँ सुना देता हूँ। बहुत सारी तरीके की आप सुना चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा हमारे जनाब फराज साहब अभी यहाँ आने वाले हैं तो एक थोड़ी सी शायरी नुमा कुछ सुना देता हूँ। थोड़ा सा माहौल को अपने माहौल को रंगीन हाथ जो जैसा भी आप सोचें कि लेकर आओ फिर खुशियों की सौगात, लेकर आओ फिर खुशियों की सौगात, गमे जज्बात की ये बात अच्छी नहीं लगती, यूं लौट जाने की जिद न करो, मुझको ये तन्हा रात अच्छी नहीं लगती। हे जुनून हद से बढ़कर, हे जुनून हद से बढ़कर मुझको तेरी चाहत, एक सिवाय तेरे दुनिया की कोई भी कायनात अच्छी नहीं लगती। हे शिकायत जमाने को यही, हे शिकायत जमाने को यही कहते हैं लोग, आजकल मुझको मेरे अपनों से भी मुलाकात अच्छी नहीं लगती। और तेरे वजूद का एहसास न हो जिसमें वो महफिले नजाकत अच्छी नहीं लगती। लाख गुलशन आबाद हो जाए वो बहारे चमन में, फिर भी खुशबुओं के बगैर फूलों की औकात अच्छी नहीं लगती। लेकर आओ फिर खुशियों की सौगात, हमें जज्बात की ये बात अच्छी नहीं लगती, लौट जाने की जिद ना करो, मुझको ये तन्हा रात अच्छी नहीं लगती। छोटा सा एक लाइन का छोटा सा शेर है लेकिन समझने की जरूरत है इसको कि नजर लोगों पे कि मेरी नजर कि मेरी नजर कहाँ तलक पहुंची, मेरी नजर कहाँ तलक पहुंची, अभी अभी जमीन पे थी और अभी अभी आसमान तलक पहुंची। सभी साथीगण आप लोग, हम लोग सभी भाई सभी के रहते हैं और एक साथ मोहब्बत से हर प्रोग्राम करते हैं। और एक ये दिलीप भाई को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हम लोगों को हमेशा साथ रखते हैं। और इस भाई ने आज देवास में कहीं भी चले जाओ तो कहीं ऐसा कुछ नहीं मिलता है। हम लोग 8-4 रोज में डेली इकट्ठे हो जाते हैं इनके से भी अब करके। तो मैं ऐसे परिवार की जैसे भाई को और मिलने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हम लोग प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, जब हिंदुस्तान में इतना गलत चल रहा है उसके बाद भी हम भाई साथी के रहते हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहूँगा। और नज़र की बात चल रही है, मतलब नज़र का एक शेर है मेरे कहने में, नजर से बढ़कर कोई शेर नहीं बसा फिर वो जबकि नजारे नहीं है नजर। जोरदार तालियां। दुकान के दोस्त परिवार यानी मेरा अपने परिवार में वैसे तो हमेशा मुझे सभी वरिष्ठों का सानिध्य मिलता रहता है, लेकिन नगर निगम कर्मचारी महासंघ का वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद आज जो विशेष सम्मान किया परिवार ने मेरा,
उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ। आज सेवा का भाव लेके जो कर्मचारियों की समस्या के लिए लड़ते रहते हैं, उसी को मद्देनजर आज ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। मैं ऐसे ही कर्मचारियों की सेवा उनके लिए लड़ता रहूँ, उसके लिए मुझे आप लोगों का भी मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे, इसी कामना के साथ मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। खुशी का क्षण उपस्थित हुआ है। इस आयोजन के लिए मेरे सहित भाई सतीश चौहान का, हमारे साथी मिर्जा जी की सुपुत्र का जन्मदिन भी है। इसके लिए मैं दिलीप सिंह ठाकुर मित्र मंडल और यहाँ पर उपस्थित मित्र मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पर जो मेरा सम्मान किया गया है कि पार्टी संगठन ने मुझे, हमारा जो मीसा बंदियों का अखिल भारतीय संगठन है, जिसे हम लोकतंत्र सेनानी संघ कहते हैं, हमारा देवास न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। चौहान साहब, आपका ये जो सम्मान हुआ है, क्या पोस्ट मिली है आपको और कौन सा संगठन है ये, इस बारे में थोड़ा सा विस्तृत आप प्रकाश डालें। ये मध्य प्रदेश भोपाल से संबद्ध है नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी महासंघ, उसमें नगर निगम देवास का जो गठन हुआ है, उसमें वाइस प्रेसिडेंट का मुझे दायित्व सौंपा है। जो कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों की समस्याओं को निराकरण के लिए ये जो बनाया गया है, और वही दायित्व मुझे सौंपा गया है, इसलिए मैं पूर्ण मेहनत करके इस दायित्व को निभाऊंगा ईमानदारी से, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सर, आपका नाम और पोस्ट? सतीश चौहान, संपत्ति कर विभाग नगर निगम देवास में प्रभारी हूँ। मुझे वाइस प्रेसिडेंट का दायित्व सौंपा है। धन्यवाद। सर, आज जो आपका ये सम्मान हुआ है, किस संदर्भ में हुआ है, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत प्रकाश डालें। देश में 1975 में आपातकाल लगा था और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उस समय के जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनको मीसा एक्ट, जिसका पूरा नाम है इंटरनल मीसा सिक्योरिटी एक्ट, उस कानून में एक बार यदि कोई गिरफ्तार होता तो फिर ना वो किसी न्यायालय में जमानत के लिए जा सकता था और ना वह कोई सजा की अवधि होती थी। सारे लोकतांत्रिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। और हम लोगों ने जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर केपी कॉलेज में छात्र संघर्ष समिति का मुझे अध्यक्ष चुना था, तो मैंने आंदोलन किया था और हमने परीक्षा का बहिष्कार किया। और तत्कालीन एसपी ओसी शर्मा ने जो छात्रों में लाठीचार्ज कर रहा था, तो उस समय मेरे साथ भगवान सिंह चावड़ा, परमानंद द्विवेदी थे। हमने तत्कालीन एसपी ओसी शर्मा की जो जीप थी, उसके कांच फोड़ दिए थे और उस पर पथराव किया था। उसके 2 दिन बाद ही आपातकाल लगा और मुझे एसपी ने गिरफ्तार करके देवास, जो उस समय कच्ची जेल हुआ करती थी, खाड़ी बावड़ी थी, जिसमें खटमल, मच्छर, इसकी भरमार होती थी। 6 बजे शाम को हमें लॉकअप में बंद करते थे और सुबह 6 बजे खोलते थे। और ना कोई वहाँ भौतिक और ये जो मूलभूत सुविधा होती है, वो भी अंदर लॉकअप में नहीं होती थी। सुबह 6 बजे जब लॉकअप खुलता तो हम बाहर आते थे और इस प्रकार से खटमल, मच्छर और इनसे संघर्ष करते हुए लगातार 19 महीने 18 दिन तक हमें देवास जेल में रखा गया। हमारे साथ उस समय जो इंदौर के बड़े वरिष्ठ वकील गिरफ्तार थे, उनको रखा गया था, जो रामकृष्ण विजयवर्गीय, आशाराम तिवारी, केजी माहेश्वरी। तो जब जेल से रिहा हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी देश में, तो रामकृष्ण विजयवर्गीय को इंदौर हाई कोर्ट का जज बनाया। बाद में आशाराम तिवारी, जो हमारे साथ 19 महीने जेल में बंद थे, उनको भी इंदौर हाई कोर्ट में जज बनाया गया। और आशाराम तिवारी ने ही हाई कोर्ट जज के रूप में हमारे जो देवास का नया न्यायालय भवन बना था, उसका उद्घाटन किया। और जो हम लोग जब देश में इंदिरा गांधी को ये भ्रम हो गया था कि सारा देश मेरा गुलाम हो चुका है, और इसी मुगालसे में आके उन्होंने
मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त तो नहीं किया, लेकिन लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी। लेकिन उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ पूरे देश भर में इतना जन आक्रोश था। जो बाहर नागरिक थे उन पर पुलिस ने बर्बर अत्याचार किए, उनके साथ भ्रष्टाचार होता था, पुलिस जिसे चाहे उसे गिरफ्तार करती। और दिल्ली में तुर्कमान गेट हुआ करता था, वो कम से कम 2 लाख मुस्लिम आबादी थी। लेकिन इंदिरा गांधी के उस समय के जो चिरंजीव थे संजय गांधी, उन्होंने उस तुर्कमान गेट में मुसलमानों पर ऐसा बुलडोजर चलाया कि उनकी पूरी बस्ती को नेस्त नाबूद कर दी। जो आज भी तुर्कमान गेट एक इतिहास के रूप में दर्ज है। बंधुओं, आज हमारा देश पुनः लोकतंत्र में जीता है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि देश में जो 75 में तानाशाही का दौर आया था वो दौर नहीं आए और हमारा देश में इसी प्रकार से लोकतंत्र फलता रहे, फूलता रहे। यही ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।